ओके, सो 1S 2S 2P, ये कुछ ऐसा है। फ्लोर 1 पे 2 बिल्डिंग, फ्लोर सॉरी बिल्डिंग नंबर 1 में 1 रूम, बिल्डिंग नंबर 2 में 2 फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 3 में ऐसा, बिल्डिंग नंबर 4 में ऐसा। तो ये मैं बताऊंगा, अभी तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस, सीईटी में क्वेश्चन, जेई मेंस केवीपीवाई में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कहां से आ रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल, डोंट वरी। ओके, नाउ हाउ दे आर अरेंज्ड। बिल्डिंग नंबर 1 पे आया, बिल्डिंग नंबर 2 में आया, 2 के बाद ऐसा आया, अब तुमको लग रहा होगा कि 1S 2S 2P 2D क्यों नहीं है, 1P क्यों नहीं है, 1D क्यों नहीं है। तो अभी तो बाय द वे तुम ऐसा ही बना करके रखो प्लीज। और सब लोग देखो, ये स्नैक है, ऐसा भाग करके गया, ये स्नैक है, ऐसा भाग करके गया। ये क्यों हो रहा है कि अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम लोग, बट डेफिनेटली हाँ, दूसरे इवन कोचिंग क्लासेस वगैरह में डायरेक्टली यही बताया जाता है, बट आई विल टेल इन डिटेल कि ये कहाँ से आया होगा। दैट इज हाईली मैथमेटिकल वन, बट फिर भी आई विल टेल यू, अभी नहीं। इन हाँ बोले, आई कांट हियर यू रेवा। रेवा के लिए स्पेशली क्या करो, एक बार अनलॉग इन करो अपने आप को, देन लॉग इन करो। ओके, फिर से अपने आप को लॉग इन कर। चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नाउ सब लोग बोलो, सब लोग मेरे साथ बोलो, 1S के बाद किसका नंबर आ रहा है? 2S बोलो। 2S 2S, वेरी गुड। फिर 2S के बाद किसका नंबर आया? देखो, 2P 2S के बाद 3S, 3S के बाद स्नैक कहाँ पे गया? 3S के बाद हम लोग थोड़ा सा गलत किया, 1S के बाद देख 2S गया था, एंड 2S के बाद 2P था। 2P के बाद स्नैक कहाँ पे मूव करके गया? 3S 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 के बाद 4S 3S के 3P बाद 3P, 3P के बाद 4S, 4P के बाद 3D, like this one. ओके, ये सीक्वेंस है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मुझे पता है कि हो सकता है लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है, बट डोंट वरी। एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, डी में 5 ऑर्बिटल 5 बॉक्स, एंड एफ में 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो प्लीज,
s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज मूव कराएगा, जो अपवर्ड नोट करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसा नोट करेंगे। कोई कुछ नोट नहीं करेगा, मैं सब टाइम दूंगा। पी में मैक्सिमम कितने आ सकते थे? एक बॉक्स में 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में मैक्सिमम कितने आ सकते थे? 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने आ सकते थे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, that is 14 electron. Okay, now I'm going to tell you how SPDF are defined. SPDF are defined. Okay, now suppose you are taking nitrogen. Suppose you are taking nitrogen and you want to write down the electronic configuration. पहले मैं सीक्वेंस ले लूं, क्या था? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p. This one was the sequence. Okay, this one was the sequence. Now suppose you are having nitrogen. Nitrogen का atomic number कितना है? 7. Suppose you are having oxygen का atomic number is 8. अब देखो, write down the sequence. 1s, s में maximum electron present will be 2. 2 इलेक्ट्रॉन खत्म नाइट्रोजन के। कम टू 2s, कितने इलेक्ट्रॉन? अगेन 2. Total electron till now 2 plus 2 4. How many remaining? 3. Okay, are you getting my point? 2 plus 2 plus 3, क्योंकि P में there may be 6 electron. Now come to 8. 1s2. 1s2 के बाद बोलो सब लोग बोलो प्लीज। ऐश्वर्या, आदित्य, अभिदा, सब लोग बोलो। 2s2 यस 2s, बट कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2. 4 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। आफ्टर दैट 2p, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 दर्शन इज सेइंग 4. सब लोग बोलो फास्ट। सब लोग लिखेंगे। Everybody will write. Yes, very good. I'm really happy. Okay, so this is 4. 1s2 2s2 2p4. अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इज एंटरिंग इन विच ऑर्बिटल? लास्ट इलेक्ट्रॉन विच ऑर्बिटल? p. Very good. That's why nitrogen is belonging to p orbital. अब समझ में आया? 10th क्लास में तुमने रटा था सब कुछ। Yes, Mrunal is saying please explain it again. No problem. Electronic configuration I am writing. Nitrogen is having 7 electron, atomic number 7. So follow the sequence 1s 2s 2p. S electron can maximum accommodate how many electron? 2 electron. That's why 1s2, then a 2s, but maximum electron is 2. So 2 plus 2 is 4, 3 is remaining. That's why 2p3, because P can accommodate maximum 6 electrons. Okay. Now
suppose you are having sodium. Suppose you are having sodium. Please tell me electronic configuration. 1s2. सब लोग बोलो 2s के बाद 2s पे कितना आएगा? 2s में इलेक्ट्रॉन्स. Yes, Darshan has written. Very good. Srikant has written 1s2, 2s2 like this one. Wow, Pranav. सब लोग ट्राई करो. श्रावणी, वेरी गुड. 1s2, 2s2, 2p6. तो p can maximum accommodate 6 electrons. Wow, Arya. Now 10 electron. 2 plus 2 plus 6. 1 electron is remaining, will enter in 3s. सोडियम किस ब्लॉक में बिलोंग करता है? अभी मैं फनी वे में बताऊंगा, पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाएगा तुझे. वाह. नाउ सपोज यू आर टेकिंग मैग्नीशियम. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. एक मैं और लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आ जाता हूं. ओके. सपोज यू आर टेकिंग आयरन. is 26. सभी लोग ट्राई करो आयरन का. प्लीज आयरन का ट्राई करो प्लीज. अगर नहीं है तो मेरे साथ देखो सभी लोग प्लीज. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. यहां तक हो गया 20 इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स. 4s2 20 and 3d6. Now last electron is entering in d orbital. Last electron is entering in s orbital. Last electron is entering in s orbital. This is p orbital and p orbital. So nitrogen and oxygen is belonging to p or p block. Sodium magnesium belonging to s block. Iron is belonging to d block. ये पूरा अभी ऐसा माइंड में कुछ सेटअप नहीं करना है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो पूरा दिस इज द पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. I will take n number of examples. Yes, that is different issue. Yes, last इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? Last electron is entering in which orbital will tell you कि which orbital या which block it is belonging to. Okay, so now start writing. कहाँ पे? राइट डाउन द स्टेटमेंट. अभी मैंने तुम लोग को रोक करके रखा हुआ था. राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज. राइट डाउन स्टेटमेंट प्लीज. ठीक. निदिता, यस. व्हाट इज डाउट? व्हाट इज डाउट? अच्छा, अनम्यूट प्लीज. सब लोग म्यूट करो भाई. बोल अबिदा. No doubt, sir. अच्छा, नो डाउट. सो प्लीज
पहले आउटलाइन बनाओ किसका, प्लीज मेक आउटलाइन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं फिर से बना देता हूं, ओके। ऐसा बनाना है ये वाला। प्लीज मेक एन आउटलाइन, जस्ट आउटलाइन, हाँ, ताकि तुमको कुछ समझ में आए, बस ऐसा उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दिस इज आउटलाइन, ऐसा। दिस इज 1 2 3 12 13 से 18। पहले ये आउटलाइन बनाओ सब लोग प्लीज। मेक एन आउटलाइन प्लीज। आउटलाइन बना लिया सबने? मेक एन आउटलाइन, ओके, मेक एन आउटलाइन प्लीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी मैं देखना इसको फनी वे में बताता हूँ कैसे, फटाफट फटाफट तू याद करके डालेगा। पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल, नो नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग, और ऐसे ही मस्ती में। Now, write down a statement, please. Write down a statement, please. Statement number 1. लिखो, there are 18 vertical columns. There are 18 vertical columns which are called as there are 18 vertical columns which are called as groups. Second one, there are seven horizontal rows which are called as periods. There are horizontal rows which are called as periods. देखना, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग पढ़ने के बाद भी मैं निकाल निकाल के तुमको दूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, whole periodic table is based on 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 electronic configuration of atomic number पे based है, electronic configuration of atomic numbers is based on electronic configuration of atomic numbers. हो गया मेरा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, उसको मैं अलग लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो प्लीज। My voice is not coming. Aditya is saying. Aditya, is it coming? Yes. Okay. Okay. Chalo, please. Next one, write down, please. Next one, write down, please. Likho, there are 4 orbitals.
there are four orbitals, there are four orbitals, there are four orbitals which are which are which are S P D F और सारे स्मॉल हैं, ऑल आर स्मॉल, S P D F, all are small, S P D F. यस रेवा, अगर ये ब्रेकिंग हो रहा है तो फिर से लॉग इन करो, फिर से इमीडिएटली लॉग इन करो। ओके, तो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो इन ब्रीफ। मैंने सर्कल बनाया है, दिस इज एटम, एटम के अंदर सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स। प्लीज बनाओ सब लोग। एस पी डी एफ, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाया मैंने, कौन सा, एटम, सेल, सब सेल। उसके बाद सभी लोग ऐसा बनाओ प्लीज। मैं टेढ़ा सांप बनाता हूं फिर से, कैसे आया होगा। टेढ़ा सांप इज 1s 2s 2p 3s 3p 3d। अभी के लिए याद करके रखो, क्योंकि तुमको ये कंफ्यूजन होगा ना कि 1 2 3 में कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। ऐसा आगे और भी है, 6 7 सब हैं। ये टेढ़ा सांप ऐसे जाना है 6 7 8 में सभी जगह। नाउ इसको मैं यहाँ पे लेकर के गया, ऐसा एरो बनाओ। सब लोग बनाते हुए चलो प्लीज। तो चाहो तो सब लोग प्रैक्टिस के लिए घर से अप टू एटॉमिक नंबर 30 सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ घर पर। बट मैं पूरा लिख करके दूंगा, बट बाद में, अभी नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम लोग एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लो, तो विल हेल्प इन एटॉमिक स्ट्रक्चर अलॉट। तो मेरे पास सीक्वेंस क्या आ गया, सबने नोट कर लिया क्या? शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? Yes. Shall I proceed forward? Yes, yes, yes. वेरी गुड। चलो, मैंने बोला नेक्स्ट वन, ये सीक्वेंस लिखो। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लीज। और ऊपर भी बनाना है ये वाला। ऊपर से बनाना स्टार्ट करो। बना लिया सब लोगों ने? And then write down examples also. Write down all the things of this page please.
जहां पर भी नहीं आता यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके। और ये तो पूरा डिटेल में अभी उसमें होना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये तो तुमको एक जस्ट ब्रीफ आइडिया दिया है मैंने, जस्ट ब्रीफ आइडिया हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारे अदर अदर तुम्हारे फ्रेंड्स एक बार चाहो तो पूछ करके देखो, कुछ नहीं पता, सब लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। सो इन वन बॉक्स ऐसा ही लिखो, इन वन बॉक्स ब्रैकेट में ऑर्बिटल, इन वन बॉक्स देयर मे बी 2 इलेक्ट्रॉन्स maximum, in one box there may be 2 electrons maximum. सबने नोट कर लिया प्लीज? सब लोगों ने नोट कर लिया है क्या? यस। हाँ, मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, सीक्वेंस मस्ट बी रिमेम्बर्ड विच इज इन बॉक्स। अभी के लिए याद करो, कोई जरूरत नहीं है। आगे तो ये क्या होगा तुम्हारे लिए, दिस बिकम एबीसीडी। जो सीक्वेंस लिखा है ना, दैट बिकम एबीसीडी फॉर यू, डोंट वरी। whatever I have written in box that become ABCD for you. मैं सब बताऊंगा ग्रेट डिटेल में, डोंट वरी डोंट वरी, दैट विल बी ABCD फॉर यू। अब तुम बॉक्स बना करके लिखो प्लीज, सभी लोग बॉक्स बना करके लिखो। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं इसको बॉक्स में रखता हूं क्योंकि उसी से नीट IIT इन सब में आते हैं। बॉक्स में लिखो स्टार मार्क लगा करके। मैं कुछ नहीं बोल रहा था वेदांग अभी तक, 10 मिनट से मैं भी शांत बैठा था। पूरा जब तक लोड कर रहे थे सभी लोग, मैं शांत बैठा था, कुछ भी नहीं मैंने बोला एक वर्ड। ठीक है भाई, चलो प्लीज नाउ राइट डाउन विथ स्टार मार्क्स, स्टार मार्क लगा के लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, if last electron is entering in, during electronic configuration if last electron is entering in, if last electron is entering in, if last electron is entering in s orbital, last electron is entering in s orbital, then it will belongs to
then it will belongs to s orbital, sorry, s block, and belongs to s block elements. S block elements. Similarly, similarly, if last electron is entering in, similarly, if last electron is entering in, similarly, if last electron is entering in p comma d or f orbital, p comma d or f orbital, then it will belongs to, 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 then it will belongs to p comma d, p comma d comma f block elements. Okay, Trisha, are you getting my point? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गया तो एफ ब्लॉक, लाइक दिस वन। ठीक है ना? तो हम लोग अब आते हैं कैसे फनी वे में होल पीरियोडिक टेबल में लर्न कर लूंगा। फनी वे, हाउ? नाउ फर्स्ट ग्रुप क्या है? फर्स्ट ग्रुप इज, बोलो, मैं तुमको बता रहा हूं, देखो, लीना, कुमारी, रायबरेली, रायबरेली जानते हैं? रायबरेली इज अ प्लेस इन यूपी जहां से अपने पप्पू खड़े होते हैं। कौन से पप्पू? इलेक्शन में राहुल गांधी। ये ऐसा प्लेस है और वेल्लारी जहां से कांग्रेस आज तक हारी नहीं है, तो किसी उसकी फैमिली को जब भी एंटर करना होता है तो यहीं से खड़े होते हैं क्योंकि वो हारेंगे नहीं। यस, ठीक है ना, रायबरेली में। तो दिस इज ली, इज लीना, लिथियम सोडियम के पोटेशियम, रायबरेली आरबी, सीजियम एंड फ्रेंसियम। लिखते जाओ। हाँ, स्मृति ईरानी, इस बार उन्होंने हराया है। अब तक 3 बार हुआ है जब तक इंडिया फ्रीडम में हुआ है। आदित्य गोगाटे, वाह। वेलारी से एक बार भी नहीं आ रहे हैं अब तक, जब तक फ्रीडम हुआ है। सोनिया गांधी खड़ी होती है वहां से। चलो भाई, प्लीज कम टू सेकंड ग्रुप। तो मेरे पास क्या आ गया अभी तक? लीना, ग्रुप नंबर 1, आरबी, फ्रेंसियम, सॉरी, सीजियम एंड फ्रेंसियम। सेकंड ग्रुप पे जा। सेकंड ग्रुप में है
बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। है ना। हम लोग फ्रेंसियम की बात ही नहीं करते हैं, जब भी बात करेंगे सीजियम तक। क्यों? रेडियो एक्टिव। ऐसे ही यहां पर है आर ए, रेडियो एक्टिव। बट बेटा बीई मांगे मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम। आर ए हम लोग बात ही नहीं करेंगे ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, सब लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक। इसके बीच में मेरे पास पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। डी ब्लॉक को मैं एक ही बार में लास्ट में करा दूंगा। ओके, या बोलेंगे तो मैं अभी करा दूं। ठीक है ना। तो थर्ड ग्रुप में आ जाते हैं। थर्ड ग्रुप यानी 13 ग्रुप। 13th ग्रुप प्लीज। 13th में क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये ले ले। बैगन, आलू एल्यूमिनियम। हाँ, आलू इज वटाटा, वटाटा पोटैटो। गाजर, गाजर किसको बोलते हैं? कैरेट। हिंदी, हिंदी वर्ड। इन इंग्लिश वर्ड। ओके में थैला, थैला इज बैग को बोलते हैं। थैला बैग को बोलते हैं, थैला बैग को बोलते हैं। थैला इज नथिंग बट बैग। हिंदी इज थैला। ऐसा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया है सिर्फ। हाँ, रेवा इज सेइंग। प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम बेरियम एंड रेडॉन हम लोग को जरूरत नहीं है। रेडियम, रेडियम जरूरत ना। रेडियो एक्टिव कोई जरूरत ना है। 14th ग्रुप में काशी गए, काशी गए गए जीई जर्मेनियम। काशी गए संस्कृत। वाराणसी को काशी बोलते हैं। हाँ? काशी तो पता होगा, वाराणसी मोदी जी ने फेमस कर दिया। एसएन पढ़ने, पढ़ने। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एसएन, पीबी इज लेड। दिस इज प्लम्बम। एसएन हम लोग किसको बोलते हैं? टिन को बोलते हैं। इसको क्या बोल दिया तूने? जर्मेनियम। कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन जर्मेनियम। बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर किया अपने कंट्री को ऑनर करने के लिए, नाम रख दिया लाइक जर्मेनियम। इंडिया का मतलब ये नहीं इंडियम है। इंडिया वाले खा करके सोते हैं। ये चाइना को भी पता है कि इंडिया वाले लेजी होते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहा है।
काशी गए संस्कृत पढ़ने, काशी गए संस्कृत पढ़ने, ये लो। 15th ग्रुप, नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। भाई कोई नाना पाटेकर का फैन तो नहीं है? मेरे ऊपर पहला केस कर दिया। So Nana is nitrogen, Patekar is phosphorus. This is arsenic. AS is arsenic. वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको अच्छा लग रहा है तो कोई मेरे ऊपर केस नहीं करेगा। शराबी एंटीमनी, IUPAC scientific name is स्टेबाइन। दिस इज बिस्मथ। या ऐसा भी मैं बोल सकता था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बेकार। तुम्हारे ऊपर है जैसा तुमको लगे, बट नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी जल्दी याद होगा। नाना पाटेकर असली शराबी भिखारी। नहीं करना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बताता हूं अभी सब। ऑल आर ट्रांस यूरेनियम। उन सब की प्रॉपर्टी नहीं पूछता है, प्रॉपर्टी मेरे पास इन्हीं सब का, जिसका जिसका प्रॉपर्टी पूछता है ना उसके पर whose properties are compared, we are considering all that. Okay, अच्छा लग रहा है क्या? उस स्टाइल से टेपो, टेपो चीटिंग करने को बोलते हैं, है ना? ऐसे अपने अपने फनी लैंग्वेज में कि टैप दिया यार उसने तो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। लिख लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये उन सब के क्या है? ये उन सब के नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। 17th लिखो फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। एस्टेटाइन हम लोग फिर से कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? रेडियो एक्टिव। एस्टेटाइन फिर से कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव। बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव। ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन।
तो अभी तक मैंने 1 2 मतलब एस ब्लॉक पी ब्लॉक देखा है, डी ब्लॉक अभी बाकी है। ऐसे ही फनी वे फनी वे फनी वे, और जिसकी जरूरत है हम लोग वही करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। नोबल गैस का नॉर्मली दे आर नॉट रिएक्टिंग वन, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ वैसे ही रहता है, कोई कंसिडरेशन वाली बात नहीं है। मैंने बोला जो हम लोगों को कंसीडर करना है सभी जगह, उसका उसके लिए पढ़ना है। ठीक है, यहां तक बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? श्रावणी, निदिता, आर्या, क्यूब, बोलो। तनिष, तनिष, गैलेक्सी टैब, गैलेक्सी टैब नाम बदल लेंगे। सिद्धि, स्वराली, श्रावणी, साक्षी, स्नेहल, त्रिषा, रोनित, रितायन। समझ में आ रहा है क्या रे भाई? अरे जल्दी जल्दी लिखो, यस और नो। यस, सब लोगों को समझ में आया। तो हम लोग, अच्छा भाई, एक हम लोग का अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग सैटरडे एंड संडे क्लास नहीं रखेंगे अब। सैटरडे संडे जो लोग न्यू एडमिशन है उनके लिए देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर। न्यू एडमिशन देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर, न्यू एडमिशन देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर, न्यू एडमिशन देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर सेम टाइम। तो सभी लोगों के लिए लेक्चर नहीं रहेगा। जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है या जिनको समझ में नहीं आया है, दे कैन ज्वाइन माय लेक्चर। ओके, कल सभी लोगों के लिए नहीं है, कल आराम से कॉलोनी में जय कोरोना जय कोरोना और हिंदी चीनी बाय बाय करते हुए हम लोग सोसाइटी में घूमेंगे। ओके, और कोई ज्यादा एक्साइट हो जाएगा तो चीनी सामान जितने होंगे वो जला देंगे हम लोग। हे बघ, हे ना अब ऐसा नहीं है भाई अपना लैपटॉप मीनाकुमारी ही जला जाय के बनलेली खाली हो गए, स्लीपर आण. अपना लैपटॉप ही कला करके खाली नहीं हो गए। पर चाइनीज लैपटॉप है, जला करके खाली हो गए, क्लास के लिए बोला है कि अब हमारा क्लास से भी छुटकारा मिल गया, ये ले गो केमिस्ट्री। ठीक, सो प्लीज हम लोग कल मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। और थोड़ा सा मुझे टेस्ट भी लेना है, थोड़ा सा मुझे टेस्ट भी लेना है। हाँ, डेल रॉक्स, वेरी गुड। चलो भाई, थैंक यू सो मच। जो लोगों ने जिनका किसी भी तरीके से छूट गया है, न्यू ज्वाइन न्यू एडमिशन, डेफिनेटली दे कैन अटेंड द लेक्चर टुमारो सेम टाइम। थैंक यू सो मच वेदांग। ओके, बाय 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 बाय। आदित्य, वीडियो बंद किया जाए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर खत्म हो गया तो बंद नहीं करेंगे, तब पर भी चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच श्रावणी, वेदांग।